दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई पर अंत बुरा था। हल्की ठंड में शॉल ओढ़ के बाहर आई। मैंने तो सोचा परवेश ने उठ के गेट वेट खोल दिए होंगे, पर ये तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। फिर चाय वाय पी के मैंने दाल उबालनी रखी। दाल छोंकी इतने मम्मी ने चूल्हे पे सबकी फेवरेट मिर्ची बनाई। तभी अंदर से आवाज आई। मोक्ष उठ के पापा के साथ खेलने में लगा था। हल्की धूप आते ही मम्मी ने इसकी नाई नाई कराई। शाम को हम खेत में जाने लगे। दराती कट्टा सारी चीज रख के स्कूटी बाहर निकाली और मम्मी को लेके घर से निकली। पहला ब्रेक चींटियों के पास लिया और मम्मी कह ही रही थी कि मैं जब भी रोटी लाऊं एक भी कुत्ता नहीं मिला। लेकिन ये बात चुपके से कोई सुन भी रहा था। फिर हम नहर किनारे थोड़ी घूमी घूमी करके खेत में चले गए, जहाँ मम्मी के साथ थोड़ा काम कराया। फिर मम्मी ने ईंधन तोड़ने के लिए कहा। वो तोड़ के जब मम्मी इनको पैक करने लगी, ये पीछे से निकलने लगे। फिर इनका पक्का इलाज करके उठा के मजे से घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक छोटी सी इंसिडेंट हो गई यार। परवेज ने तो घर पहुंचते ही जलता हुआ इंडिकेटर देख के ही पहचान लिया था कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा सबूत, ये स्कूटी गंदी दिखी और सारी सच्चाई मेरी चाल ने बता दी। चल अंदर चल, घर में आजा, मम्मी से मिलती हूँ। आजा। अच्छा चल ठीक है, चलती हूँ। चल आंटी नमस्ते। मम्मी ज्योत्सना आई है। आ जाओ बेटा आ जाओ। और तू ठीक है ना बेटा? हाँ जी आंटी मैं ठीक हूँ, मतलब समझी नहीं। तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरे को छोड़ दिया ना, तो तू रो रही थी, सब बता रही थी मुझे। हाँ वो मम्मी को बताया था मैंने, वो मम्मी को बताती हूँ ना सब, तो इसलिए तू अपनी मम्मी से ये शेयर करती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा कट गया। तू पागल है, तू मम्मी से कैसे शेयर कर सकती है? यार मेरी मम्मी ओपन है, फ्रैंक है, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले। अरे बेटा मुझसे छुपाने की जरूरत हाँ नहीं है, देख सब पता होता है। मम्मी से तू सब कुछ शेयर कर, कोई दिक्कत नहीं है। तू साली अपना करा कर, मेरी क्या जरूरत थी? मेरी इमेज किसी रद्दी कर दी तूने आंटी के सामने। सो हियर इज अनदर व्हाट आई ईट डे। तो सुबह आज मैंने रोटी दाल भुजिया खाया था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह रोटी खा लिया। हालांकि खाने में अच्छा नहीं लग रहा था दाल रोटी, बट स्टिल मैंने खाया। और उसके बाद मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने ये स्वीट पोटैटो बॉईल कर लिया था। ये ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है बॉइल्ड वाला, तो कभी ऐसे भी खा लेती हूँ, कभी एयर फ्रायर में भी डाल के खा लेती हूँ। शाम में मैंने पाजन बनाया था, जो कि एक कोरियन पैनकेक होता है। अच्छा तो ये था ही, लेकिन सॉस के साथ इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा आया था। मेरा सॉस बहुत ही यमी बना था। और क्योंकि मैंने दिन में चावल नहीं खाया था, तो रात तक मेरी क्रेविंग बढ़ गई थी चावल खाने की, तो इसलिए मैंने रोटी चावल और अंडा करी खाया था। बस आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राती चल गया गोलियां नी सैकड़ा में तू असी जानने ने आई कि छड्डो रहंदू यारी टावियां ने बनी साडी बहुतियां ली नहीं। करो पैर पुट्टी दाया समझौतियां ली नहीं। असी चत्तू पैर बाबियां दा नाम लईदा। मेरे यार ने शैताना दी जो पूजा करते जट्टां दे पुत्तां नू रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। जट्टां दे पुत्तां नू रोक सके ना ट्रंप बिलो दुखी तिकी शिकी दी तां गल छड्ड दे। गोली मौके ते चलावा एक जैकेट ली गैर पुत्ता वांगू बड़ा परफेक्ट ली। खनू कट दवा बंदा उतों वड दवा बंदा। सड़ी पिंड जांदी नहर सोटियां वाला लाश नूं सोल सूल विच ना तंगला छोटियां। असी सिर दे नगीनी गुरु महाराज नूं वाहिगुरु जप जित जाइए मंजिलां बिलो असी नहीं उडे। बच्चों के लिए तो दिवाली का मतलब पटाखे फोड़ना। शाम होते ही आरब भी पास वाली दुकान से जाके फुलझड़ियां ले आया। इन दोनों को मजे करता देख सामने वाले भैया का बेटा भी आ गया। फिर इन तीनों ने मजे से फुलझड़ियां जलाई। जैसे ही अंदर आई तो मुझे तेज का गुस्सा आ गया, ये देखकर कि इन्होंने इतनी सारी सोयाबीन की बड़ी भिगो रखी है। मैंने तो बोला था कि सिर्फ एक कटोरी भिगोना। अब मैं इसे बेकार तो कर नहीं सकती, तो चलो चाय के संग थोड़ी सी बड़ी का स्नैक्स बना लेते हैं। जब पिछले बार मैंने चने के पेंसिल कबाब बनाए थे तो घर में सबको बहुत पसंद आए थे, तो सोचा वही बनाती हूँ। जब से दोनों बड़े हो गए तो घर में सारी पेंसिलें गायब हो गई, तो बड़ी मुश्किल से एक पेंसिल ढूंढकर इसे पेंसिल कबाब वाला शेप दिया। अब कुछ को तो हमने एयर फ्राई किया था, कुछ को किया था डीप फ्राई, ये देखने के लिए कि किसका टेस्ट ज्यादा बेस्ट है। टाइमर को सेट करके वेबू चली गई थी गार्डन में कपड़े उठाने, दूसरी तरफ मैं करने लग गई थी डीप फ्राई। देखना ये था कि दोनों में से कौन से वाले सही है। तो देखो मेरे वाले थोड़ा जल्दी बन गए थे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, इससे इसका टेस्ट और बढ़ गया था। चाय के साथ पापा और बेटी ने एंजॉय किया। अब नंबर आ गया था एयर फ्रायर वाला, तो ये तो एकदम हेल्दी बने। बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, मुझे तो दोनों ही टेस्ट में बराबर लगे। ये लड़का भी देखकर चाहे कितनी मजाक बना रहा था, खाने में तो इसे भी बढ़िया लगे। चल यार उसकी सीट पे बैठते हैं, हमें बैठना चलते हैं। वैसे भी इसका कोई दोस्त भी नहीं है जो ये बोलेगी हमसे। ओए हट, हमें बैठना है यहाँ पर। नहीं मेरी बारी है। हट जा भाई, हमें बैठना हमारा मन कर रहा है। हट जा, नहीं तो क्या कर लोगे तुम लोग? बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं हट रही मैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है जो हमसे लड़ने आ मुझे जाएगा। कोई दोस्त वोस्त की जरूरत नहीं है तुम लोगों से बात करने के लिए। आई बात समझ में? मैम से बोल दूंगी मैं पीछे हो जाओ चुपचाप। अब यार मेरा तो इस क्लास में कोई दोस्त भी नहीं है, प्रोजेक्ट में किसको पार्टनर बनाऊं? देखा, इसका कोई दोस्त नहीं है, अब इसके साथ प्रोजेक्ट कोई नहीं है बनाने के लिए, अब अकेली पड़ी रहेगी। ज्यादा पंगे ले रही थी ना, अब देख। मैम एक्सक्यूज मी,
क्या मैं अकेले प्रोजेक्ट बना सकती हूँ? डोंट यू हैव एनी मैम पार्टनर? एक्चुअली मेरे को ना कोई सही नहीं लगता अपने साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही अच्छा बना सकती हूँ। ओके फाइन बेटा, बना थैंक यू सकते हो। मैम, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले बना लूंगी। कोई डिजर्व नहीं करता इस क्लास में मेरे साथ बैठना। आई बात समझ में? बड़े हैं मुझे चढ़ाने वाले। ये वाटर बॉटल कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने अभी। वाटर बॉटल, तुम लोगों के पास मेरी वाटर बॉटल क्या कर रही है? इधर दो। नहीं देगे क्या कर लेगी? तुम लोगों को क्या लग रहा है कि इस क्लास में अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या मेरे पास मुंह नहीं है? मैं अभी जाओ प्रिंसिपल ऑफिस, जाओ तुम लोगों की कंप्लेंट करने। बेटा 2 मिनट में रेस्ट्रिकेट हो जाओगे। दे रहे हो अभी क्या? मैम एक्सक्यूज मी, मैम से बोल रही है। चल पकड़ यहाँ से। आज के बाद ना ये हिम्मत मत कर देना मेरे साथ हरकतें करने के लिए। आई बात समझ में? अगर तुम लोगों को अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो किसी और बच्चे से लिया करो, मेरे साथ नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई शॉर्ट्स वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज था, आई मीन टू से 10 अक्टूबर को था मेरी मम्मी का जन्मदिन। मैंने स्पेशली उनके लिए केक कस्टमाइज कराया था, और जहाँ से कस्टमाइज कराया था उन्होंने घर पे आके सारी चीजें अरेंज करी। फाइनल लुक मैं केक का जरूर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं अपने भाई को चेक करा रही थी कि देख शक्ल देख केक की कैसा लग रहा है। उसको केक काफी पसंद आया था, क्योंकि वैसे तो मैंने अपनी मर्जी से बनवाया था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये डिजाइन। उसके बाद मम्मी गई थी एज यूजुअल रोज वॉक करने, रात को मम्मा जाती है, तो मैंने फ्लावर्स मंगा लिए थे, रोज पेटल्स, और मैं डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर मैंने मम्मा के लिए गिफ्ट हाइड करके रखा था, एंड आप सबको लास्ट में वीडियो के जरूर दिखेगा कि मैंने मम्मी को गिफ्ट में क्या दिया है। मैं धीरे धीरे अपनी सारी की सारी जो विश लिस्ट थी ना अपनी मम्मी के लिए वो पूरी करती जा रही हूँ, एंड ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये मेरा ड्रीम था यार, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर जब मम्मा ने देखा तो मम्मा का रिएक्शन कुछ ऐसा था, मम्मी को ये तो लग रहा था कि कुछ करेगी तो जरूर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बेटी अब मुझे कुछ ना दे। एंड केक देखो यार कैसा लग रहा है, मतलब आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ कि केक आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने, मेरी मम्मी है यार सुपर वुमेन, वो सब कुछ अपने आप मैनेज करती है। हम लोग चाहते हैं कि उनका हर एक बर्थडे अब हम इतना स्पेशल बनाए कि वो हमेशा याद करे, और उनका हर बर्थडे पहले वाले बर्थडे से और ज्यादा स्पेशल हो। बाकी आप लोग भी कमेंट में विश करना बिल्कुल मत भूलना। अब बारी है मम्मी के गिफ्ट रिवीलिंग की। मम्मी को मैंने हाथ में उनका गिफ्ट पकड़ा दिया था, एंड अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलेगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आप सब भी एक्साइटेड हो गए ना। तो यस, मैंने दिया अपनी मम्मी को iPhone 16, क्योंकि उनका जो फोन है ना यार वो इतने सालों से यूज कर रही है, एंड उनका फोन बहुत खराब हालत में है, मतलब मुझे खुद चलाने में इरिटेशन होती है, एंड वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। तो मैंने सोचा कि यार इस बार उनको फोन दिया जाए, एंड आप सब उनका रिएक्शन देख ही चुकी हो यार। डांट तो मुझे बहुत पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार। चलो यार आज के लिए इतना ही। आप लोग कॉमेंट में विश करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैम आई नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं ईशा बेटा, मुझे पता है आपको पता होगा। लेट देम आंसर ऑल्सो। हाँ जी, किसको आता है? आई नो, आज भी होमवर्क सिर्फ और सिर्फ ईशा ने ही कंप्लीट किया होगा, बाकी किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं करा होगा। जी, तो आपकी बार भी सिर्फ और सिर्फ ईशा ही टॉप करेगी इस क्लास में, या कोई और बच्चा भी करेगा? 250 plus 250, 500, 500 plus 350, 850, 1000 plus 50, 1050, 100 divided by 0। ਦੀ ਜਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਜਾਨੀ ਆ ਮਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਜਾਨੀ ਆ। होमवर्क का है, होमवर्क दिखाओ ना। कहाँ है आपकी नोटबुक? मैम वो मैंने सारा होमवर्क करा था। मैंने नोटबुक यही रखी थी मैम। नोटबुक मैंने ऐसे कैसे नोटबुक से कहीं चली जाएगी अपने आप? मैंने सारा होमवर्क करा था। मैं देख रही हूँ नोटबुक, बैक चेक कर रही हूँ। नोटबुक लाई नहीं होगी तुम पक्का? मैम सीरियसली मैंने सारा होमवर्क करा था अपना। यही रखी थी मैम नोटबुक। अरे भाई साहब, दहेज वहेज की कोई बात नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक संस्कारी बहू मिल जाए और आपको एक सज्जन दामाद मिल जाए। आप बिल्कुल चिंता न करें, बाकी मैं पंडित जी से दिन तारीख निकलवा रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। झूठ बोल के विवाह कर कहाँ जा रही है? अपने घर। ठहर जा। झूठ बोल के शादी की आपने। अरे उसको घर गृहस्थी में उलझा, समझ जाएगा। आपके बेटे को डॉक्टर की जरूरत थी, पत्नी की नहीं। अपने बेटे को सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी। आपने ये नहीं सोचा कि उसके चक्कर में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और माँ जी आप तो एक औरत हैं, आपको तो पता था ना कि आपका लड़का कैसा है। एक नंबर का पियक्कड़। एक लड़की की शादी होती है तो उसके कितने सपने होते हैं। उसकी नई शादी हुई है, उसका पति और एक पत्नी अपने पति को एक कुत्ते की तरह लड़खड़ाते हुए देखती है।
मेरे बाप से जबान लगाती है। ए उठ। अरे 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 छोड़ो उसे। आप भी चलिए ना मेरे साथ। अरे मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे साथ। तू चिंता मत कर बेटा। डर इंसान को तब तक डराता है जब तक उसे हिम्मत ना मिले। हम 3 बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। दीदी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो सबसे पहले हम मंदिर गए और वहाँ से आने के बाद हमने दीदी को सरप्राइज देने का सोचा। तो हम चले गए केक खरीदने के लिए। तो आप लोग गैस करके बताओ कि हमने कौन सा केक बाय किया है। तो भाई बर्थडे है तो बलून्स तो बाय करना बनता ही है। तो बलून के साथ साथ हमें पिंक रिबन भी अच्छा लगा तो हमने इसको भी ले लिया। केक लेने के बाद अब बारी थी डेकोरेशन की। तो हमने सोचा था कि इस एरिया को हम डेकोरेट करेंगे और ये सब करते करते ना मेरी तो हालत ही खराब हो गई। तो हमारी डेकोरेशन कुछ ऐसी हुई थी। अभी ये डेकोरेशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर लाइट बंद करने के बाद ये क्या ही दिख रही है। फिर केक कट करने से पहले हमने दीदी का किया फोटो सेशन और फिर भाई छोटी दीदी लग गई अपने फेवरेट काम पे, जो कि बलून्स फोड़ना। और ये बलून्स फुलाने में सच्ची में हमारी जान निकल गई थी। तो आप ये मत सोचिएगा ये बलून्स मैंने फुलाए हैं, ये छोटी दीदी ने भी फुलाए थे। भाई अपनी मेहनत को बर्बाद करने में इन्हें कोई दुख ही नहीं हो रहा है। एंड बड़ी दीदी भी लाइक मेरे बर्थडे के बलून है, इन्हें मत फोड़ो यार। वो तो इन बलून को किस्सियां और पप्पियां दे रही हैं। हम भलो अकेले थे, पर आज हमने दीदी का बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। 3 बजे इसका लॉन्ग व्लॉग आएगा तो वो भी देख लेना यार। बाय।